बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स की स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स को। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट के सिंटैक्स को देखा और एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ कैसे होती हैं। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में भी हम चंद एक एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कि हम इफ एल्स की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर को सिखा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है। इसमें वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट पास और फेल स्टेटस ऑफ अ स्टूडेंट, और साथ ही उसने ये बता दिया कि पास तब होगा कि मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, और फेल तब होगा कि मार्क्स आर लेस देन 33। तो इधर ना दो चीज़ें मुझे ये देख के नज़र आ गई। एक तो ये उसने मुझे देख के नज़र आ रहा है कि इधर एक कोई कंडीशन लग रही है, क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं ना कि जी मार्क्स आर, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 तो एक कंडीशन है, और फिर साथ ही वो कह रहा है कि इफ मार्क्स आर लेस देन 33 तो एक और कंडीशन है। तो मुझे लग रहा है कि इफ हो सकता है दो यूज हो रही हो, या हो सकता है कि इफ एल्स यूज हो रहा हो। तो वो अभी हम कोड को करते हुए देखते हैं कि क्या यूज होगा। तो अब इस किस्म का कोड मैंने लिखना है। तो एक तो ये कि भाई हमने पास या फेल स्टेटस स्टूडेंट से प्रिंट कराना है, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ इनपुट लेना पड़ेगा कि मार्क्स का जो कह रहा है कि जिस पे कंडीशन लगानी है। तो सबसे पहले हमारा जो कोड होगा ना उसकी रॉ सी फॉर्म लिखते हैं। तो वो इस किस्म का होगा कि पहले तो उसमें स्ट्रक्चर उसका हम लिख लेंगे। स्ट्रक्चर उसका क्या होगा कि भाई हमने उसमें जो है ना वो लाइब्रेरी इंक्लूड करवा लेनी है stdio.h, वो मेन का फंक्शन लिख लेना है, और अपना जो भी कोड है मेन के फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अब मेन के फंक्शन के अंदर जब हम चले जाएंगे तो सबसे पहले मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने होंगे। अब मैं पहले ये सोच लेता हूँ कि मेरे वेरिएबल्स इसमें क्या क्या होंगे। इस वाले कोड में एक तो वेरिएबल मेरे जेन में आ रहा है कि स्टूडेंट मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल होना चाहिए, जो कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो बताए कि उसके मार्क्स कितने हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उसको बता देंगे कि वो पास हो गया या फेल हो गया। ठीक है। अब एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, अब हम ये करेंगे, अपने यूज़र से इनपुट लेना है इन इसी वेरिएबल के अंदर। तो हम उसको कोई ना कोई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट देंगे जिसमें कि हम उसको कहेंगे कि भाईजान कोई चीज़ जो है ना, आपने मार्क्स में आप प्रिंट, हम ना आपसे यूज़र इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आप एंटर करें। ठीक है। तो अब जब वो यूज़र इनपुट लेना है तो डेफिनेटली फिर आगे स्कैन एफ की भी कोई स्टेटमेंट होगी जो कि इन वेरिएबल्स के अंदर वो यूज़र से इनपुट लेगी जिस स्टेटमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो इनपुट हमने लेना है। ठीक है। जब ये दो चीज़ें हो गई, अच्छा अब हमने यूज़र से इनपुट ले लिया तो हमारे पास मार्क्स आ गए। अब हमने ये करना है कि हमने कंपेयर करने हैं। हमने देखना है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो क्या करना है। तो मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ की कंडीशन लगा के हम लिखेंगे कि अगर जो है ना वो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हैं, तो इन दैट केस हमने क्या करना है। ठीक है। तो इन दैट केस हमने उसको कहना है कि भाई वो पास है। तो इधर हम कोई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख देंगे कि भाई वो पास हो गया। और एक और कंडीशन है हमारे पास सेकंड, वो कह रहा है कि अगर मार्क्स लेस देन 33 है तो फिर क्या करना है। तो इसके लिए फिर हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ जो है ना वो स्टूडेंट के मार्क्स वो लेस देन 33 हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है कि फिर आपने फिर कुछ और प्रिंट कराना है कि भाई वो फेल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये थोड़ा सा देखें कि इधर कोड में एक ऐसी चीज़ है जिसको कि बेहतर किया जा सकता है। वो ऐसे कि आप देखें अभी दो कंडीशंस चेक हो रही हैं। एक यहाँ पे पहली कंडीशन है, वो ये कि भाई अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हैं तो कुछ आप चीज़ें प्रिंट करा रहे हैं कि अच्छा आप पास हो गए। अब दूसरी आप कंडीशन आप लगा रहे हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 33 हैं तो फिर आप कुछ प्रिंट करा रहे हैं। अब आप देखें कि ये वाली जो दूसरी कंडीशन है ना, ये पहली वाली कंडीशन का एग्जैक्ट उल्टा है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि पहली वाली कंडीशन है कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं, अगर ये ना हो तो क्या होगा कि स्टूडेंट के मार्क्स डेफिनेटली लेस देन 33 होंगे ना। कि या तो ये हो सकता है कि ग्रेटर देन 33 हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं। ये आपने दोनों इसमें कवर कर दी, तो पीछे रह के गया कि लेस देन 33 होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी ये कंडीशन जब भी फॉल्स होगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन जब भी फॉल्स होगी उस टाइम के ऊपर आप ये रन कर रहे हैं। ठीक है। तो तब ये ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट इंस्टेड यूज कर सकता हूँ। तो मुझे ये चाहिए कि मैं यहाँ पे इस वाली कंडीशन को रेज कर दूं, क्योंकि मैं दो बार कंडीशन नहीं लगाना चाहता। तो मैं इधर एक एल्स की कंडीशन लगा लूंगा जिससे हम कंप्यूटर को ये फायदा हो जाएगा कि जब वो पहले वाली कंडीशन को पढ़ेगा ना आके इस जगह के ऊपर, इधर आके वो इस कंडीशन को पढ़ेगा, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड सारा जो है ना इसको रन कर देगा, और अगर ये फॉल्स हुई तो उसको पता है कि मैंने फिर ये वाला कोड रन करना है। और ये चल भी रहा है सही कि भाई अगर तो उसके मार्क्स ग्रेटर देन 33 है तो हम ये वाला मैसेज दे रहे हैं कि हाँ भाई आप पास हो गए, और अगर वो नहीं है ट्रू कंडीशन के ग्रेटर देन 33 नहीं है तो वो वही वाला केस बन रहा है कि वो फेल हो गया, तो उसमें एल्स वाली ही आनी है। तो फिर ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी। तो अब ये हमने देख लिया कि भाई कोड जो है ना एक रॉ सी फॉर्म में हमने देख लिया कि क्या हमने लिखना है। तो अब हमारे लिए लिखना बड़ा आसान है। तो अब हम करते ही हैं कि आईडी खोल लेते हैं और आईडी के ऊपर जो है ना अपने कोड को लिखते हैं। तो वो सबसे पहले हमने कहा था कि भाई हमने स्ट्रक्चर बनाना है कोड का।
तो वो हमने कहा था कि भाई लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी है, क्योंकि हमने स्कैन एफ और प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ करना है, तो मैंने लाइब्रेरीज को इंक्लूड करा दिया। उसके बाद आपने क्या करना था, आपने मेन के फंक्शन को इंक्लूड करना है, क्योंकि मेन के फंक्शन आप बनाएंगे तो उसी के अंदर से तो कोड ने रन होना है। मेन का फंक्शन हमने बना दिया। अब हमने कहा था कि हमें जो वेरिएबल्स चाहिए हम वो बना लेते हैं। तो हमने कहा कि इस कोड में मुझे लग रहा है कि एक ही वेरिएबल की रिक्वायर्ड होगा, जो कि स्टूडेंट मार्क्स के नाम से है हमारे पास, जो हमने यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, उसी के ऊपर हमने कंडीशन लगानी है। ये हमने वेरिएबल बना ली है। अब हम ये करते हैं कि यूज़र से कहते हैं कि भाई अपने मार्क्स एंटर करो। तो उसके लिए हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं और कहते हैं कि भाई अपने मार्क्स एंटर करो। तो हम उसको कहते हैं कि प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। ठीक है, तो यूज़र अपने कोई मार्क्स एंटर करेगा और उसके बाद आप ना साथ ही यूज़र का इनपुट लेने के लिए स्कैन ऑफ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब चूंकि इंटीजर है तो परसेंटेज डी आ जाएगा और कॉमा लगाएंगे, और परसेंटेज डी के सिंटैक्स हमें जाहिर सी बात है पता है कि हमने आगे जो है ना वो वेरिएबल का नाम लिखना होता है, एंड लिख के, तो एंड लिख के मैंने स्टूडेंट मार्क्स लिखा, तो इस वेरिएबल में हमारे पास इनपुट आ जाएगा यूज़र का। और स्टूडेंट मार्क्स से मेरे पास आ गया कि भाई स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। अब इनकी बेसिस पे हमने कहा था कि हम एक इफ एल्स लगाएंगे, जिसमें कि कंडीशन में हम ये बताएंगे कि भाई अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन 33 है तो क्या करना है। तो पहली कंडीशन होगी कि भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो वो तो स्टूडेंट पास है। इस केस में हमने ये करना है कि हमने उसको एक मैसेज देना है कि यू हैव पास द एग्जाम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई यू हैव पास द एग्जाम। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। और अदरवाइज भी हमने एक स्टेटमेंट बनानी थी कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ना हुई तो क्या करना है। उसके लिए हमने कहा था कि हम एल्स लिखेंगे, और अगर स्टेटमेंट ट्रू ना हुई तो डेफिनेटली अगर वो 33 से ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है तो उससे कम मार्क्स होंगे, और इन दैट केस तो वो तो स्टूडेंट जो है फेल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि यू हैव फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि भाई हमने जो कोड लिखा है क्या वो सही लिखा है। हम देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो भाई पहले तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हम स्कैन एफ प्रिंट एफ के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो मेन के फंक्शन में आएगा और इस जगह पे आ जाएगा। मेन के फंक्शन में आते सार उसको पहले नजर आएगा कि एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट मार्क्स के नाम से, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देगा। नेक्स्ट वो आ जाएगा प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के ऊपर। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के ऊपर वो हम यूज़र के ऊपर, अब जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो यूज़र के पास जो स्क्रीन आ रही है उस पर लिखा आएगा कि प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। हम भी यही चाह रहे थे कि ये लिखा हुआ है। अब जब ये लिखा आ जाएगा तो वो अपने कोई मार्क्स एंटर करेगा, और एंटर का बटन प्रेस करेगा तो होगा ये कि जो भी मार्क्स उसने एंटर किया वो इस स्टूडेंट मार्क्स के वेरिएबल के अंदर चले जाएंगे। अब स्टूडेंट मार्क्स का जो वेरिएबल है उसमें जब ये मार्क्स आ गए तो हम अब ये सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं कि वो नंबर क्या ग्रेटर देन 33 हैं, लेस देन 33 हैं। उसके लिए हमने एक कंडीशन लगा ली। तो इफ़ की स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, तो इन दैट केस हम ये कह रहे हैं कि भाई यूज़र को डिस्प्ले करा देना है कि यू हैव पास द एग्जाम। ठीक है, और अदरवाइज फिर हमने एक साथ ही कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये प्रिंट कराना है कि यू हैव फेल्ड द एग्जाम। अब ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई इफ़ की स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए तो ये रन हो जाए, और अगर इफ़ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो ये स्किप हो जाना है, और ये एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये रन हो जाना है। ठीक है, तो इनमें से एक स्टेटमेंट ही रन होगी और कंडीशन भी एक बार ही चेक होगी सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको कोड को रन करके देख लेते हैं। तो हम इधर एग्जीक्यूट में जाएंगे और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे। जब हम इधर जाएंगे हम एक दफ़ा कोई मार्क्स लिखने पे वो पास हो जाता है, तो हम लिखते हैं कि उसके जो है ना 60 मार्क्स आ गए हैं। अब ये चूंकि मार्क्स जो है 33 से ग्रेटर है तो मैसेज आ गया कि भाई यू हैव पास द एग्जाम, जैसा कि हमें इधर नजर आ रहा है। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, और अब हम कोई ऐसे मार्क्स देते हैं जिस पे वो पास नहीं होता, जैसे कि 33 से कोई कम मार्क्स हैं, जैसे 32 मार्क्स आ जाते हैं। तो फिर उसके ऊपर जो है ना मैसेज आ जाता है कि भाई यू हैव फेल्ड द एग्जाम। इसी तरह की मल्टीपल एग्जांपल्स जो हैं ये हम अगले लेक्चर्स में भी देखेंगे, जिसमें कि हम मजीद इफ एल्स की स्टेटमेंट को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए जो है ना वो इतना ही होगा, जिसके अंदर कि हमने सिर्फ यही देख रहे हैं कि इफ़ की स्टेटमेंट्स के इफ एल्स की स्टेटमेंट से हमने ये देख लिया कि भाई हम स्टूडेंट को एक बता रहे हैं कि क्या वो एक मैसेज हम दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन उसके जो नंबर हैं, कि क्या वो एग्ज़ाम में जो है पास हो गया है या वो पास नहीं कर सका एग्ज़ाम को। नेक्स्ट जो है ना हम इसी तरह की सेवरल एग्जांपल्स देखेंगे। तो आप ना नेक्स्ट वाले लेक्चर को देख लें अगर आपने कुछ और जो है ना एग्जांपल करना चाहते हैं, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको समझ आ जाती हैं तो आपके लिए एग्जाम्स में जो है ना काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा।